नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और यहाँ पर यदि देखें तो लगभग सूर्य के पहले कट तक पहुँच रही, यानी कुल मिलाकर के सूर्य के कट तक अगर पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या थोड़ी सी कमी है तो थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। साथ ही साथ यहाँ उत्तम व्यवसाय के लिए जो गैप ऊपर का होता है, और यदि ये मध्य उंगली के बीच में आता है, यानी कि सूर्य के पर्व के पहले बीच में आता है, तो बहुत अच्छा कहलाता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, सही निर्णय लेकर जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। तो अभी यहाँ पर आपकी बुद्धि भी अच्छी है, भाषा शैली भी अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा है। आइए सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व, सूर्य का उंगली और सूर्य की उंगली यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा बिल्कुल मजबूती स्थिति के साथ में अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ हल्के पल्के अगर चिन्ह देखें तो यहाँ पर भी नीली इंक में शायद मिलेंगे इस तरह के कट के। तो ये अपने आप में वो चीज़ें हैं तो कि थोड़ा सा व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे ऊंचाई जल्दी प्राप्त हो जाए, तो बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना है। वैसे सम्मान के हिसाब से कोई भी उंगली में कमी नहीं है। कुल मिलाकर के जब उंगलियों के बीच में ये गैप रह जाता है तो याद रखिएगा, आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ऐसा होता है व्यक्ति के पास कि दूर होने के कारण या ज़्यादा कार्य होने के कारण या किसी भी और कारण की वजह से व्यक्ति वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा नहीं करता। सेवा का मतलब हाथ पैर से होता है, पैसे से नहीं होता। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की उंगली के रूप में, और इस पर कट मौजूद हैं। यदि मैं इंक पर देखता हूँ तो यहाँ पर ये कट मौजूद होना, यानी कुल मिलाकर के धन की इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता ये चिन्ह ज़्यादा दिन रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मानसिक चिंता का ऊपर और नीचे की तरफ बीच में व्यवहारिक पद पर ही कट होना, यानी इस समय थोड़ा सा आप चिंता में हैं। धन की स्थिति इस समय वर्तमान में आपके पास मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ संतान सुख के लिए और पत्नी से वैचारिक मतभेदों को दिखलाती है, यानी कुल मिलाकर के सेकंड पर ये कट होना। यह स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति या तो पत्नी के पास आगे आने वाले समय में ऐसा स्थिति होगी कि आप पत्नी के साथ ज़्यादा समय न देख सकेंगे, पत्नी से दूर रहेंगे, या पत्नी के साथ रहते हैं तो थोड़ा वैचारिक मतभेद होते हैं। आइए बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध का पर्वत ये ज्ञान का पर्वत कहलाता है, साथ ही साथ संतान सुख का। यहाँ पर यदि थोड़ा सा टेढ़ी लाइन चलती है तो इसको कहते हैं थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद धन प्राप्त होता है, तो लेकिन धन जरूर प्राप्त होता है। साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति में भी चाहे कैसी स्थिति है, धन तो आप प्राप्त कर ही रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। यश का पर्व, और यहाँ पर ये दिखने वाली रेखाएँ, जब इस प्रकार की रेखाएँ हों तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर पूरी हृदय रेखा से ऊपर तक मिल जाती है तो व्यक्ति सरकारी नौकरियों के द्वारा, राज्य सरकार की नौकरियों के द्वारा व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छा धन प्राप्त करता है। परंतु यहाँ जिस तरह की स्थिति इसकी पर्वतों की है, यहाँ तैयार हो जाइएगा, आपके जीवन के अंदर बहुत यात्राएं शुरू भी हो चुकी होंगी, क्योंकि सूर्य पर्वत से बुध पर्वत को रेखाएँ भी जा रही हैं, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी यात्राएँ आने वाली हैं। शनि का पर्व है, उस पर बहुत हल्की हल्की रेखाओं के रूप में है। ये अच्छा संकेत नहीं, यानी अभी मैं कहूँ तो सिर्फ कर्म रेखा ही काम कर रही है। अभी भाग्य रेखा थोड़ा सा, मतलब ये हल्की हैं रेखाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य रेखा नहीं है, अभी हल्की है। ये जितने ऊर्जित रूप से ज़्यादा पक्की होती चली जाएंगी उतना आपके पास धन की अधिकता भी होती चली जाएगी। तो अच्छा खासा पर्वत ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके मंगल के पर्वत की। ये बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली रेखाएं जब शनि पर्वत को जाए तो व्यक्ति योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर लेता है। मंगल से जब ये दो रेखा उठ जाएं तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से उसका अपना घर भी होता है, यानी कि पैतृक संपत्ति से मिले या स्वयं की मेहनत से मिले, मकान उसका घर का होता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। देखिए वही बात मैंने जो पहले आप कही, वही बात मैं अब कहता हूँ। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ यहाँ कुछ मंगल पर्वत से भी रेखाएं हैं, और जब इस प्रकार से रेखाएं गिर कर के मंगल पर्वत से संबंध बनाए तो या तो व्यक्ति पत्नी से दूर रहेगा किसी कारण से, व्यापार से, नौकरी से। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होगा तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के भी संकेत नहीं मिल रहे, यानी कभी पेट खराब रहना, कभी कुछ और रहना, कोई बहुत मैं गंभीर बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत से निकले रेखाएं
और जहाँ से सर प्रत्येक पर्वत से संबंध बना रही हैं, यानी कुल मिलाकर शनि पर्वत तक भी जा रही हैं, कुछ टूट करके बुध पर्वत की तरफ भी इशारा करती हैं, कुछ टूट करके यहाँ भाग्य रेखा के साथ भी संबंध बनाती हैं। यानी आप संघर्ष करने वाले एक मेहनत कश इंसान हैं, ये यहाँ पर दर्शाने वाली इन रेखाओं से फल जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा, और ये यहाँ से जा कर के और इसका एक संबंध बना मंगल से और एक संबंध बना इसका आपके चंद्र पर्वत से। यानी कि निश्चित बात है, कोई भी टेक्निकल पार्ट्स हों, कोई भी किसी चीज़ की सप्लाई हो, यहाँ पर साथ ही साथ चंद्र पर्वत से संबंध है। यानी कि दूर दूर तक आप अपनी किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो आपको कराएंगी ये रेखा, इन्होंने गारंटी दे दी कि कराएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से नज़र आती हैं। थोड़ा मंगल पर्वत के बारे में कहूँगा। देखते हैं मंगल पर्वत कुछ थोड़ी रेखाओं से प्रभावित हो रहा है। जब इस प्रकार की रेखाएं थोड़े सा प्रभावित होती हैं तो थोड़ा झगड़े झंझट से या किसी प्रकार के जल्दबाजी में किसी चोट पैट ना खा लें, इस बात से आपको बचना है। तो कुल मिलाकर के ये द्वितीय मंगल पर्वत का मैंने आपको ये फल बताया। अब बात बताता हूँ आपको, ये जो रेखाएँ हैं ये मैं ऊपर नीचे से खींच रहा हूँ, ये नीचे से ऊपर को जाने वाली रेखा है। जब केतु पर्वत से चलकर के रेखाएं चंद्र पर्वत की तरफ जाएं तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अंदर शुक्र पर्वत का भी संबंध है और वो व्यापारिक रेखाओं के साथ भी संबंध है। यानी कुल मिलाकर हो जाइए तैयार, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा यात्राएं विदेश की आने वाली हैं। दूर स्थानों से पूरे देश के अंदर जुड़ने वाली यात्राएं कराने वाली या विदेश से यात्राएं कराने वाली इतनी सारी रेखाएं हैं तो व्यक्ति बच नहीं सकता। साथ ही साथ केतु से संबंध हो तो चरित्र के प्रति सावधानी, यदि ऐसा ना हो तो कुल मिलाकर रोग से सावधानी, यानी कि पेट खराब रहना या इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली स्थिति के रूप में ये बात बोली जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद सीधा आपके यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का संबंध मैं पहले ही बता रहा था, ये रेखा भाग्य रेखा नहीं है, तो डाउन रेखा है जो है आपकी, जो इस पर ये यहाँ से निकल करके चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा का संबंध मैंने जैसे रेखाओं से पिछली से पढ़ा ऐसा ही यहाँ भी निकल करके आ रहा है कि हो जाइए तैयार। बहुत बहुत दूर की यात्राओं से संबंध बना करके आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। तो ये भाग्य रेखा यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से जा रही है। और ये यहाँ जो दूसरी सहायक रेखा है, इसको यदि पढ़ता हूँ तो आपके जीवन में इसको कह सकते हैं कि 30वें वर्ष से 32वें वर्ष में और गति आ जाएगी आपके यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का संबंध है। जब एक रेखा ये वाली डाउन होती है तो देखिए आगे आने वाले समय में आपको बुरी व्यसनों से बचना होगा, यानी कि शराब से या किसी चीज़ के दुर्व्यवहार से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जीवन के लगभग आप कहें तो 40-42 वर्ष के पास है। तो चलिए ये सब चीज़ें बताई मैंने आपको। अब बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। वर्तमान में शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है, यानी कि संसाधनों के लिए आप बेचैन हैं, सुख साधन के लिए आप बेचैन हैं, अच्छी लग्जरियस जीवन बिताने के लिए आप बेचैन हैं। तो इसका इस तरीके से फल बढ़ा जाता है। मंगल रेखा की बात करता है आगे, यहाँ पर आपकी आयु रेखा आगे है और ये मंगल रेखा है आपकी। ये देखिए आपके पास ये मंगल रेखा है। अंदर वाली शुक्र रेखाओं के बारे में फिर बता देता हूँ। ये दो रेखा अंदर शुक्र रेखा है, एक बाहर वाली रेखा मंगल रेखा है। यानी कि ये दो इस प्रकार की होती हैं और शुक्र पर्वत को प्रभावित करती हैं। तो फिर मैं आपको सावधानी करता हूँ कि धीरे धीरे चलिए, बहुत ज़्यादा लग्जरियस की तरफ मत भागिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए और आपके जीवन में आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक मंगल रेखा भी है जो कवच का काम कर रही है पूरी रेखा के अंदर, जो आपको सब मुसीबतों से निकालती रहेगी। आयु रेखा की देखिए यहाँ से शुरुआत होती है और ये अच्छी शुरुआत जा कर के और मणि बन तक जाए तो व्यक्ति के पास अब बहुत अच्छी आयु होती है। 80 वर्ष तक ऐसे व्यक्तियों की आयु पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों की। देखिए सबसे पहला आपका सवाल है, मेरा गोल्डन टाइम कब? 28 वर्ष की आपकी इस समय उम्र है और गोल्डन टाइम शुरू हो गया है आपका अब। यानी कि वर्तमान में अब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ध्यान
से रखिए, बड़े सहज तरीके से चलना है, क्योंकि शुक्र पर्वत थोड़ा पीड़ित है। ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं, आराम से चलना है। थोड़ा मंगल यहाँ पर भी प्रभावित है, तो किसी चोट पैट और रोग से भी आपको सावधानी रखनी है। तो कुल मिलाकर जल्दबाजी ना करें। आपका गोल्डन पीरियड जब से आप मुझे हाथ दिखला रहे हैं तब से आपका शुरू हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता हूँ 101%, ज़रा भी मुझे संशय नहीं है। मैंने जैसे हज़ारों हाथ देखे उसके हिसाब से आपका बिल्कुल उसी काम के लिए ये हाथ आपका बना है। प्लेस चेंज होगी जीवन में। अगर आप वैसे स्थान परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मेरा जहाँ घर है वहाँ से कहीं और की बात कर रहे हैं, तो उसको ना करें। कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत भाग दौड़ रहेगी। कभी विदेशों से जाना, कभी देश में दूर को जाना, कभी अपने काम पर रोज़ाना की भाग दौड़, इस तरह की स्थिति है। और उसमें आप संतुष्ट हो गए कि हाँ यार, मुझे तो बस मेरा लग्जरियस जीवन मिल गया और क्या चाहिए। तो बहुत चेंज का सामना करना पड़ेगा। और जुलाई 2022 तक मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा, उसके बाद 22 के बाद तो बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी आपके काम की। अब यहाँ से धीरे धीरे से चलिएगा। लाइफ में अप डाउन कब आएंगे, यहाँ मैं हस्तरेखा देखता हूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं किसी आदमी को बहुत आगे तक बताऊँ, लेकिन अभी मैं जीवन में देखता हूँ तो 5-7 साल तक बहुत अच्छी प्रगति है। पहले इसका आनंद उठाइए और उसके बाद भी अच्छी ही रेखाएँ, ख़राब नहीं है। कोई यहाँ बीमारी से और थोड़ा जल्दबाजी से, एक्सीडेंट से, चोट से बचना है। लाइफ कैसी रहेगी लास्ट तक? अरे बढ़िया लाइफ है, अच्छी आयु है, अच्छी अभी वर्तमान में सब चीज़ देखा है। फॉरेन ट्रैवल रहेगा क्या लाइफ में? मैंने बता दिया, एक नहीं कई बार। करा लीजिए पासपोर्ट तैयार। क्या मेरे सूर्य पर्वत पर फिश का चिन्ह है? आप जहाँ ये अपने मंत्रणा से बनाते हैं, ऐसी फ़िश मैं बहुत सारी बना सकता हूँ। अगर आपके हाथे बनाने पर आ जाऊँ तो यहाँ जाने कितनी बना दूँ, कोई फ़िश का चिन्ह नहीं है। और फ़िश से भी अच्छी चिन्ह की रेखाएँ हैं जो आपको बहुत यात्राएं करवाने वाली हैं। आइए अब मैं बताता हूँ आप क्या उपाय करें अपने जीवन में, जो आप लग्जरियस जीवन के साथ साथ बेहतरीन तरक्की करते चले जाएँ। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल जल्दी से जल्दी पहन लीजिए, आपके वैयिक सुख के लिए, आपको लग्जरियस जीवन देने के लिए, संतान सुख देने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। ये आपका फायर ओपल आपका नग बनता है। साथ ही साथ कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। तो जो कर सके हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा या उनका प्रसाद वो करिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी गति आती है, कितनी तरक्की आती है। साथ ही साथ बस एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये माला से कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एक माला का जाप। नहीं तो चलते फिरते बस सिर्फ आपको यही करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।